आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री। इसमें कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है जो टर्म 1 एग्जाम में आ सकते हैं। तो हमारी ये कंटिन्यू सीरीज चल रही है एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो आज है चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं टर्म 1 के लिए। ये हमने क्रिएट कर रखे हैं और कलेक्ट कर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, गिवन दैट साइन अल्फा इक्वल टू हाफ एंड कॉस बीटा इक्वल टू 1/2, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज। तो सबसे पहले हमें जो दे रखा क्वेश्चन नंबर 1, हमें जो दे रखा है साइन अल्फा इक्वल टू हाफ और कॉस बीटा इक्वल टू हाफ, और निकालना हमें अल्फा प्लस बीटा। तो साइन अल्फा इक्वल टू हाफ, हाफ में साइन में किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 डिग्री। तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया? 30। इसी प्रकार कॉस बीटा, कॉस में किसकी वैल्यू होती है? कॉस 60। और तो बीटा इक्वल टू कितना हो गया? 60। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना आ गया? 30 प्लस 60 इक्वल टू 90 डिग्री। तो पहले वाले का आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का? 90 डिग्री, यानी डी वाला हमारा सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा इज इक्वल टू। ये दे रखे एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 2, साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा, तो ये किसके इक्वल होगा? साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो जब हम साइन को कॉस में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इसके अंदर जो एंगल है उसको हमें 90 से माइनस करना पड़ेगा। ऐसे कॉस 45 ये हो गया 90, ब्रैकेट को खोलिए, माइनस 45 माइनस थीटा, ये हो गया हमारा कॉस 90 माइनस 45 45 हो गया। अभी दोनों सेम है और माइनस साइन है बीच में, तो ये कैंसिल हो गया। कितना है? 0। तो हमारा अल्टरनेटिव्स कौन सा होगा सही? क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है? 0, यानी बी वाला सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3, इफ रूट 2 साइन 60 माइनस अल्फा इक्वल टू 1 देन अल्फा इज। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें टर्म 1 के एग्जाम के लिए ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, एडिशनल क्वेश्चन। तो जो सॉल्ट भी होंगे और टेक्निकल होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो जो सॉल्ट है और थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा उसमें सोचना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ज़्यादातर। इफ रूट 2 साइन 60 माइनस अल्फा इक्वल टू 1 देन अल्फा इक्वल टू क्या होगा? तो जो हमें दे रखा है यहाँ पे रूट 2 साइन 60 माइनस अल्फा इक्वल टू 1, तो साइन 60 माइनस अल्फा इक्वल टू 1/√2 हो गया। रूट 2 इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि साइन में हाफ 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? तो ये वैल्यू होती है साइन 45 डिग्री की। तो इसका मतलब 60 माइनस अल्फा ये किसके इक्वल होगा? 45 के। तो अल्फा को उधर ले जाएंगे और 45 इधर आ जाएगा। तो हमारा आ गया 15 डिग्री।
तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 15 डिग्री। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट सही हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 ये पूछ रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/cosec अल्फा इज, हमें निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू कि 1/cosec अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। तो 1/cosec अल्फा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा। और साइन अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है क्या होती है, साइन अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, ये 1 होती है। तो ये याद रखनी है हमें। अब है क्वेश्चन नंबर 5, इफ cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 1/3 द वैल्यू ऑफ cosec थीटा प्लस cot थीटा इज। तो इसमें हमें जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है कि cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 1/3 ये हमें दे रखा है, और हमें फाइंड आउट करनी है cosec थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू। तो इसका सॉल्यूशन होगा cosec थीटा माइनस cot थीटा। क्या है कि cosec थीटा और cot थीटा में क्या होता है, रिलेशन होता है। आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी कि 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। cot स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ। तो यहाँ पर 1 मतलब cot स्क्वायर थीटा को इधर ले जाइए, तो ये cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए यहाँ। 1/3 दे रखा है, ऊपर जो 1 है इसको हमने लिख दिया cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। अपॉन में क्या है, अपॉन में 3 है। अभी आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसी प्रकार यहाँ पर भी अप्लाई कर लेंगे, cosec थीटा प्लस cot थीटा, ये क्या हो जाएगा, cosec थीटा माइनस cot थीटा अपॉन में 3, और ये है cosec थीटा माइनस cot थीटा। अब ये देख लीजिए इधर cosec थीटा माइनस cot थीटा, cosec थीटा माइनस cot थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 को इधर ले आइए, तो ये हो गया cosec थीटा प्लस cot थीटा। तो हमारा आंसर आ चुका है cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 3। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में 3 यानी सी सही होगा। अब है cos a प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 और साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4a इज इक्वल टू। तो हमें जो चीज़ दे रखी है यहाँ पे, हमें दे रखा है मतलब क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दे रखा, cos a प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये दे रखा हमें। तो पहले हम यहाँ से cos स्क्वायर ए की वैल्यू इवेल्यूएट कर लेते हैं, क्योंकि हमने निकालना क्या है, एक्चुअली में हमें निकालना है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4a इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ से हम पहले ये कर लेते हैं, cos a इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर ए। ये क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। तो cos a हमारा क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर ये देखो, साइन इसको सब्स्टिट्यूट कर लो cos a से, cos a। अब साइन की पावर 4a को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ताकि हम इसको cos में चेंज कर सकें। तो ये हो जाएगा cos a
और ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस की पावर 4a माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। अब है क्वेश्चन नंबर 6। इफ कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 देन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4a इज इक्वल टू। तो क्वेश्चन नंबर 6 होगा हमारा, इसका सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें जो दे रखा है कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4a ये निकालना है। तो सबसे पहले जो हमें दे रखा है वो उससे हम क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, कॉस ए, ये कॉस स्क्वायर ए इधर ले जाइए, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए। अब देखिए हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमें साइन की पावर 4a सब्स्टिट्यूट करनी है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कॉस स्क्वायर ए और ये हो जाएगा। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस, अब साइन की पावर 4a इक्वल टू क्या है, कॉस स्क्वायर ए ये, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो हमारा ये आंसर आ गया, राइट। ये एक्चुअली में ये है, ये वैल्यू हमें निकालनी थी। साइन स्क्वायर का हमने साइन स्क्वायर ए लिख दिया और साइन की पावर 4a को हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया इससे। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1। तो हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 का आ जाएगा सी। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है 2 ब्रैकेट साइन की पावर 6a प्लस कॉस की पावर 6a ब्रैकेट बंद माइनस 3 ब्रैकेट ओपन साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 में 2 साइन की पावर 6a प्लस कॉस की पावर 6a माइनस 3 साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। साइन की पावर 6a को हम क्या ले सकते हैं, साइन स्क्वायर ए होल टू द पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर ए होल टू द पावर 3, और यहाँ पे हम साइन की पावर 4a को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए और इसका होल स्क्वायर। अब ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये वाली आइडेंटिटी। तो ये इसको लिखेंगे हम 2 एक ब्रैकेट में दोनों का सम यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और दूसरे ब्रैकेट में इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और माइनस करके दोनों का प्रोडक्ट। तो ये वाला पोर्शन तो हमारा ये हो गया। अब इधर क्या हो जाएगा, -3, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर है। हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे ये वाली आइडेंटिटी दोनों जगह, इसमें भी करेंगे नेक्स्ट में। तो
जैसे कि आइडेंटिटी हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हमें दोनों स्क्वायरों का सम निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमें यही अप्लाई करना है यहाँ पे, ये आइडेंटिटी। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर a की जगह में क्या है? साइन स्क्वायर a है, b की जगह में कॉस स्क्वायर a है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, a प्लस बी, a की जगह में साइन स्क्वायर a प्लस b की जगह में क्या है? कॉस स्क्वायर a, इसका होल स्क्वायर करेंगे और माइनस 2ab। a क्या है? साइन स्क्वायर a और एक कॉस स्क्वायर a। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे सेम। तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है। तो ये तो हो गया 2। अब साइन की पावर 4a, इसको लिखेंगे हम एक्चुअली में साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। जैसे हमने इसको लिखा, जैसे इसके बदले हमने क्या लिखा? ये लिखा, राइट। उसी प्रकार यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे सेम वही चीज़। तो यहाँ पर मैं ये वाली लाइन नहीं लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर है। तो इसको लिखेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा ये, ऐसी 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ये तो हो गया इसका, और माइनस पहले से ही है, ये माइनस भी है, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया। और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? -3 ब्रैकेट, ये तो हो गया 1। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। आगे सोल्व करेंगे इसको। ये तो हो गया 1 और ये दोनों एक जैसे टर्म्स हैं, तो कितना हो जाएगा? -3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। और इधर ये हो गया -3, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ब्रैकेट को ओपन कीजिए, 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए -3 प्लस 6 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। तो ये दोनों कैंसिल हो गए और हमारा आ गया 2 माइनस 3 इक्वल टू -1। तो यानी क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सी पार्ट सही है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 3 साइन स्क्वायर 20 माइनस 2 टेन स्क्वायर 45 प्लस 3 साइन स्क्वायर 70 इज इक्वल टू। तो इसको सोल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 3 साइन स्क्वायर 20 माइनस 2 टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 70 डिग्री। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 20 और 70। ऐसा करेंगे, इनको इकट्ठा ले लो। जब भी अननोन वैल्यूज ऐसे हों तो हमें देखना चाहिए कौन कौन कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर 20 और दोनों का सम क्या है 90 है, तो इनको इकट्ठा ले लो। बचा हुआ टर्म सीधा रहा, क्योंकि 10 45 तो 1 होता है, 2 मल्टी 1 स्क्वायर। अब 3 साइन, इनमें से या तो इसको ट्रांसफॉर्म कर लो या इसको ट्रांसफॉर्म कर लो कॉस में। अगर साइन स्क्वायर 20 इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हम किसको क्या ले सकते हैं? कॉस स्क्वायर 90 माइनस 20 और प्लस में 3 साइन स्क्वायर 70 माइनस 2। तो ये हो जाएगा हमारा 3 कॉस स्क्वायर 70।
प्लस 3 साइन स्क्वायर 70 माइनस 2। तो ये हो गया हमारा, 3 को कॉमन रख लो, कॉस स्क्वायर 70 प्लस साइन स्क्वायर 70 माइनस 2। तो ये क्या है, 1 के इक्वल होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट हमारा सही हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ ए प्लस बी इक्वल टू 90 कॉट बी इक्वल टू 3/4 देन tan ए इज इक्वल टू। तो यहाँ पर दे हमें क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री और कॉट बी इक्वल टू 3/4। तो सबसे पहले देखते हैं इसको, हमें निकालना है क्या वैल्यू, tan ए की वैल्यू निकालनी है। tan ए हमें निकालना है, तो सबसे पहले tan ए निकालना है, तो ए एक तरफ रख लीजिए, ये इधर आ जाएगा। अब tan ए निकालना है हमने, tan 90 माइनस बी, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो कॉट बी लिख सकते हैं इसको, और ये tan ए हमारा इस प्रकार कॉट बी के इक्वल आ गया। और कॉट बी की वैल्यू क्या दे रखी है, 3/4। तो tan ए की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 3/4। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा हो गया सी सही। अब क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट डॉट लिखा है tan 89, क्या है, किसके इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 10, tan 1, tan 2 और tan 3 डॉट 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 tan 89। तो tan 1 को हम क्या ले सकते हैं, tan 1 को लिख सकते हैं हम 90 माइनस 89, 90 से 89 सब्ट्रैक्ट कर दो 1। इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं हम tan 90 माइनस 88 डॉट 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 करके ऐसे, और tan 89 को एज इट इज़ रहने दो। यहाँ पर कौन सा टर्म्स होगा, tan 89 से पहले होगा tan 88, राइट। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ कॉट 89 हो जाएगा, यहाँ tan 90 माइनस थीटा कॉट 88 हो जाएगा, और डॉट 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 ये यहाँ tan 88 tan 89। तो ये सारे कट जाएंगे हमारे, ये इससे कट जाएगा क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, ये भी कट जाएगा, यानी बीच के सारे टर्म्स कट जाएंगे। तो क्या आएगा आंसर हमारा 1 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट हमारा सही होगा। अब है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू एक्स, देन सेक थीटा क्या होगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पर सॉल्यूशन होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 11 का, कि सेक थीटा प्लस tan थीटा ये इक्वल टू क्या है, एक्स के। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें करना है, ये हो गया सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू एक्स, और हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, इक्वल टू 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है। सेक थीटा प्लस tan थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू, ये हो गया 1। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा में क्या दे रखा है, एक्स, तो ये एक्स हो जाएगा। सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1, मतलब सेक थीटा प्लस tan थीटा में दे रखा है, तो इसलिए सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू एक्स हो गया। तो
सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/x। अब आप समझ रहे होंगे कि हमने मतलब कि ये ऐसा क्यों करा। क्या है कि हमें अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे रखा है इक्वेशन, तो सेक थीटा की वैल्यू, ये वेरिएबल है सेक थीटा टेन थीटा, यहाँ पे ये नॉन वैल्यू है, एक्स नॉन वैल्यू है यहाँ पे। तो ये तभी निकल पाएगा जब दूसरी इक्वेशन हमारे पास होगी, राइट। और दूसरी इक्वेशन के लिए आपको सेक थीटा आइडेंटिटी में जाना पड़ेगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बेसिकली आपने ऐसे याद करा होगा इसको, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा इधर आ गया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। और जो चीज़ हमें दे रखी है हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया और दूसरी इक्वेशन हमारी आ गई। ये इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये टेन थीटा माइनस टेन थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारा 2 सेक थीटा एक्स प्लस 1/x। फर्स्ट और सेकंड को हमने ऐड कर दिया, तो ये हो गया x प्लस 1। और अगर सेक थीटा को अकेला रखेंगे तो ये 2 इधर आ जाएगा। तो x प्लस 1/2x हमारा आंसर आ चुका है। तो यानी x प्लस 1 ये होगा एक्चुअली में एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, राइट। तो हमारा आंसर होगा बी, क्वेश्चन नंबर 11 का बी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपके मोबाइल में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आ सके। थैंक यू।